नमस्कार और सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाएं सीजन 1 के हमारे 10वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हों तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम जिन प्राचीन ग्रंथों की गहराई में उतर रहे हैं वो हमें वेदों की जड़ों से लेकर उनके दार्शनिक शिखर तक ले जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उपनिषदों की। हाँ बिल्कुल, अगर वेद वो आध्यात्मिक पेड़ की जड़ें हैं जैसा हमारे स्रोत कहते भी हैं, तो उपनिषद यकीनन उसके वो फूल हैं जिनकी खुशबू में आत्मा, ब्रह्मांड और मुक्ति के गहरे रहस्य बसे हैं। और उपनिषद शब्द का मतलब भी तो यही है ना, निकट बैठना। जी हाँ, गुरु के पास बैठकर वो गूढ़ ज्ञान पाना। ये ग्रंथ आपको हर वेद के आखिर में मिलेंगे, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेदों का अंत या सार। स्रोत बताते हैं कि 200 से भी ज्यादा उपनिषद हैं, लेकिन उनमें से करीब 1 दर्जन को ही सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। हाँ बिल्कुल, प्रमुख उपनिषद वही हैं। सच्ची खुशी क्या है, सत्य क्या है, असली आजादी किसे कहते हैं, और ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र है, इसके पार क्या है? ये सवाल सीधे हमें अंदर देखने को मजबूर करते हैं। बिल्कुल, बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर झांकने की बात है ये। और इन्हीं सवालों के जवाब हमें उन प्रमुख उपनिषदों में मिलते हैं जिनका जिक्र हमारे पास मौजूद जानकारी में बार बार आता है। अच्छा। जैसे ईश उपनिषद है, वो कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम, मतलब इस जगत में जो कुछ भी है सब ईश्वर से ही व्याप्त है। अच्छा। तो इसका भोग त्याग भाव से करो, तेन त्यक्तेन भुंजी था। और केन उपनिषद वो भी तो सवाल पूछता है। हाँ, केन उपनिषद पूछता है मन को कौन चला रहा है, कौन है जो हमारी इंद्रियों को काम करने की प्रेरणा देता है। ये चेतना के बिल्कुल स्रोत पर सवाल है। फिर कठोपनिषद का वो प्रसिद्ध संवाद है नचिकेता और मृत्यु के देवता यम का। हाँ, वो तो बहुत ही गहरा है। आत्मा के रहस्य, अमरता इसी संवाद में खुलते हैं। उसमें एक बात बहुत मार्मिक है। कौन सी? कि आत्मा सिर्फ पढ़ने या बुद्धि से नहीं मिलती। नायामात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। अच्छा, तो फिर कैसे मिलती है? वो कहते हैं यमे वये शुवृणोते तेन लभ्यः, मतलब आत्मा उसे ही मिलती है जिसे वो स्वयं चुनती है। एक तरह का समर्पण भाव चाहिए। वाह। और मांडुक्य उपनिषद, वो तो चेतना की अवस्थाओं के बारे में है ना? जी हाँ। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति यानी गहरी नींद, और फिर चौथी अवस्था तुरीय, वो शुद्ध चेतना की अवस्था है। और छांदोग्य और बृहदारण्यक, उनमें वो प्रसिद्ध महावाक्य है। बिल्कुल, तत्त्वम असि, तुम वही हो, तुम स्वयं परमात्मा हो। इससे सीधा और गहरा क्या होगा? हाँ, तुम वही हो। ये विचार ही कितना क्रांतिकारी है। तो इन सब उपनिषदों से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो क्या है? एक तो यही आत्मा और ब्रह्म की एकता। बिल्कुल, पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, जो व्यक्तिगत आत्मा है, ये मैं का भाव, और जो सारी सृष्टि को चलाने वाली परम चेतना है, ब्रह्म, वो अलग नहीं है, सब एक हैं। सब एक हैं। और दूसरी बात, कर्मकांड से ज्यादा अनुभव पर जोर। हाँ बिल्कुल, सच्ची मुक्ति कर्मकांड या बाहरी क्रियाओं से नहीं, बल्कि सीधे अपने असली स्वरूप को जानने से, आत्मज्ञान से, ध्यान से मिलती है, प्रत्यक्ष अनुभूति। और ये माया और अज्ञान का क्या सिद्धांत है? वो ये कि दुनिया जैसी हमें दिखती है, ये जो अलगाव है, दुख है, ये पूरी तरह सच नहीं है। ये एक तरह का भ्रम है जिसे माया कहा गया है। ज्ञान इसी अज्ञान या भ्रम को काटता है। अच्छा, और इन सब का लक्ष्य है मोक्ष। हाँ, मोक्ष यानी मुक्ति, अपनी असली पहचान को जानना कि हम वो अनंत आनंदमय, कभी न बदलने वाली चेतना है। यही परम लक्ष्य है। और इन विचारों का असर क्या सिर्फ भारत तक ही रहा या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका असर बहुत दूर तक गया है। ये वेदांत दर्शन की नींव बने। हाँ, आदि शंकराचार्य जैसे महान दार्शनिक। बिल्कुल, और आधुनिक समय में रमण महर्षि जैसे संत, सबने इन्हीं उपनिषदों से प्रेरणा ली। और पश्चिम में भी? हाँ, पश्चिम के कई दार्शनिक जैसे शोपेनहावर इनसे बहुत प्रभावित थे। आज भी जो ध्यान की पद्धतियां हैं, योग का दर्शन है, चेतना पर जो दुनिया भर में बातें हो रही हैं, उन सब पर उपनिषदों का प्रभाव दिखता है। गहरा प्रभाव है। ये आज भी प्रासंगिक हैं सत्य की खोज करने वालों के लिए। लेकिन ये ज्ञान सिर्फ सन्यासियों या ज्ञानियों के लिए ही नहीं है ना? स्रोत ये भी बताते हैं कि इससे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतार सकते हैं। बिल्कुल, जरूरी नहीं कि तपस्वी बन जाएं। जब हम बस एक पल रुककर खुद से पूछते हैं मैं कौन हूं, या कुछ देर शांति से बैठते हैं,
तो हम अनजाने में ही उपनिषदों के दायरे में आ जाते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे इस दुनिया की विविधता में एकता को देखना, दूसरों के लिए करुणा रखना, क्योंकि आखिर सब उसी एक चेतना का हिस्सा हैं। हाँ, ये बात तो है। बाहरी चीजों में खुशी ढूंढने के बजाय अपने अंदर खुशी खोजना, ये सब उपनिषदीय जीवन दृष्टि के ही पहलू हैं। वैराग्य का अभ्यास, आंतरिक शांति, जीवन के रहस्यों को हैरानी, विनम्रता और खुले मन से देखना। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल उपनिषदों के ज्ञान पर, वेदों के वो फूल जो आत्मा के रहस्यों की खुशबू बिखेरते हैं, जैसा कि हमारे स्रोतों ने हमें दिखाया। अगले हफ्ते हम एक ऐसे ग्रंथ पर बात करेंगे जो शायद ज्यादा व्यवहारिक मार्गदर्शन देता है जीवन, कर्तव्य और उद्देश्य के बारे में, भगवद गीता। हाँ, वो भी एक अद्भुत ग्रंथ है। तो अगर आपको आज की ये बातचीत अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी, तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर करें, और आपके अपने क्या विचार है इस पर नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगले एपिसोड की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। अगर उपनिषदों का वो महावाक्य तत्वमसि तुम वही हो सच है, तो कल सुबह जब हम उठेंगे तो क्या दुनिया को देखने का हमारे नजरिया सच में कुछ बदलेगा? इसी सवाल के साथ सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाएं में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।